तो जो आपका पहला काम होता है वो ये होता है कि आप किसी भी रिएक्शन को, जब किसी भी रिएक्शन को पहचानना, देखो रिएक्शन पढ़ना नहीं है अभी ना, रिएक्शन के बनाने के प्रोसेस सीखना है आपको। ये सीखना है कि किसी भी रिएक्शन को आप पहचानेंगे कैसे, कि किस कैटेगरी में आप इसको रखेंगे। जैसे माना मैं आपको कुछ नंबर लिख देता हूं, जैसे माना मैंने लिखा 2, 4, 6 एंड 8, तो आप पहचान लेते हैं कि ये ऑड है या इवन नंबर है। ऐसा कुछ करते हैं ना। मैं लिख देता हूं 1, 3, 5, 7, तो आप पहचान लेते हैं कौन से नंबर की बात हो रही है, पहचान लेते हैं। तो आपने कैसे, इसके पीछे आपने एक लॉजिक ये लगाया कि आपने ये पहचाना कि 2, अगर उसमें ये वाले नंबर ऑड है, ये नंबर कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे। वैसे ही कुछ रिएक्शन आपके पास, बहुत सारे रिएक्शन दी जाएंगी, अब उसमें से आपको पहचानना है, उसको कैटेगराइज करना है कि हम इनको कौन सी कैटेगरी में इसको रखेंगे। पहला जो आता है हमारा वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन। सिंपल सा मीनिंग होता है, कॉम्बिनेट का मीनिंग होता है, अगर आपको इसको देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं मीनिंग ये भी निकलता है एडिशन। क्या निकलेगा, एडिशन। इसमें आपने क्या किया, रिएक्टेंट आपको समझ में आता है अब, और प्रोडक्ट समझ में आता है। इसमें आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट को लेंगे, वो आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको, इसमें आप मीनिंग्स निकालेंगे। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होगा कि एडिशन, जहां पे कॉम्बिनेट हो रहे हैं, टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बिनेट एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल का ये देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, एक हमने ये लिया, एक रिएक्टेंट ए हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, बी, और इन दोनों को हमने मिला दिया और ये क्या बन गया, एक बड़ा प्रोडक्ट बन गया। तो इसको आप क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसी तरीके से इसमें एग्जांपल जो आप ले लेंगे, हमने बहुत बार घर में किया है ये वाला, एक रिएक्शन बहुत कॉमन होती है आपने घर में, जैसे दिवाली के टाइम पे या कभी भी दीपावली में, तो आप क्या करते हैं, चूना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पानी डालते हैं, तो उसमें अब आप बाहर से इसको हाथ से टच करेंगे तो बहुत, उस पर हीट इतनी रिलीज होती है कि वो बहुत गर्म सा लगता है, महसूस होता है। उसी रिएक्शन को आप कैसे पढ़ेंगे, ऐसे देखिए, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ड्राई लाइम का फॉर्मूला हो गया। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, H2O। अब H2O को अगर आप चाहें तो ऐसे लिखें H2O, या इसको मैं ऐसे कहूं HOH, ठीक है। यहां पे मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं HOH, ठीक है। ये सब आपस में कॉम्बिनेट हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, और ये क्या कर देगा, इसको फॉर्म, इसको बना देंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट्स फॉर्म्ड CaOH होल ट्वाइस। क्या बना देगा, CaOH होल ट्वाइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ड्राई लाइम, लाइम वाटर, हाउ कैन यू कन्वर्ट ड्राई लाइम इनटू लाइम वाटर, तो इसमें आप आंसर क्या लिख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। व्हेन वी ऐड वाटर इन कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर। और ये जो यूज, इसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की, कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर में हो जाएगा। तो ये पहला आपका, ये पहली रिएक्शन आपकी हो गई। इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेट हो गया ना। अब एक बात याद रखना, ऐसी रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या किया आपने, ये किया, एक पॉट लिया, उसमें आपने क्या डाला था, कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन ऐसे तो होगी। इसमें फिर आप क्या ऐड कर रहे हैं, H2O, क्या ऐड कर रहे हैं, H2O। अब इसके कुछ टाइम बाद इसमें क्या फॉर्म हो जा रहा है, CaOH होल ट्वाइस, क्या बन जा रहा है, CaOH होल ट्वाइस। जब ये बनेगा, इस कलर कैसा हो गया, मिलके, और इसका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट बनेगी, इवॉल्व होगी सिस्टम से बाहर, इसको आप एक सिस्टम मान लेंगे, इस सिस्टम से अगर हीट बाहर निकलेगी, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सो, मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। These types of reaction are called exothermic reaction। कहलाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपके पास पहला एग्जांपल इसका हो गया। अब इसको दूसरा देख लेते हैं एक बार। दूसरी रिएक्शन इसमें है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज, अच्छा, इसी में एक कॉम्बिनेशन में हीट जब प्रोड्यूस होती है, इसका एग्जांपल है रेस्पायरेशन,
ठीक है ना। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेस्पायरेशन, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। डिकम्पोज, डिकम्पोज का मीनिंग होता है कि कोई एक बड़ा सबस्ट्रेट, बड़ा कोई प्रोडक्ट या बड़ा कोई रिएक्टेंट, सॉरी बड़ा कोई रिएक्टेंट डिसोसिएट होके, डिकम्पोज होने के लिए क्या करेगा, या तो हीट से डिकम्पोज होगा, मीन्स टूटना है। एक्चुअल में आप क्या कहेंगे, एक्चुअली जो होता है रिएक्शंस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन एंड ब्रेकिंग, इसे कह सकते हैं आप फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसे आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने का मीनिंग होता है कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसका मीनिंग है कि उसमें बॉन्ड बन रहे हैं या बॉन्ड टूट रहे हैं। तो ये आप पहले इसको एक बार देख लेंगे कैसे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये मान लिया कि ये कोई एक रिएक्टेंट है, इसको हमने एक रिएक्टेंट लिया, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट पे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इस पे हीट का इफेक्ट पड़ने लग गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा और अपने के जिस रिएक्टेंट से छोटे छोटे क्या बनाने स्टार्ट कर देगा, प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर देगा। मींस एक बड़ी चीज मिलके, बड़ी चीज टूट के छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाएगी या बनाएगी, उसी को आप क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 ले लिया, इस पे क्या किया, हीट का इफेक्ट जब पड़ेगा तो सबसे पहले देखो सॉलिड लिक्विड गैस में से बाहर रिलीज कौन होगा, गैस। ऑब्वियसली बात, जिसका वेट कम होगा, मास कम होगा, वो क्या होगा, जल्दी से रिलीज होगा। जिसका मास कम होगा तो वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा। इस CaCO3 में से, अभी आपको रिएक्शन फॉर्मेट नहीं करना है, कैसे आप इसको बनाएंगे, सिंपल सा इतना समझो कि इस CaCO3 में से यहां पर एक गैस फॉर्म हो सकती है, उसका नाम क्या है, CO2 बन सकती है ना। CO2 बनने के बाद, रिलीज होने के बाद क्या बचा, Ca और एक O यहां से बचा तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस में CO2। CO2 गैस को आप ऐसे दिखाएंगे सरफेस से बाहर। तो एक बड़ा रिएक्टेंट था CaCO3, टूट करके डिकम्पोज होके बाय हीट कन्वर्ट इनटू CaO प्लस CO2 गैस। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू CaO प्लस में CO2 बाय हीट। दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएंगे, और भी इसके बहुत सारे रीजन होंगे डिकम्पोज होने के, और बहुत सारी रिएक्शन इसमें और भी होंगी जिसमें कि आप इसको एग्जांपल सेट कर लेंगे। लेकिन अब आपने दो चीजें पहचान ली है। क्या पहचान लिया आपने, अगर माना यहां पे ऐसा हो रहा है 2+2 क्या बन रहा है, 4 एडिशन रिएक्शन। क्या बन रहा है, मींस कि आपने क्या किया, इन दोनों को आपने माना आप ऐड कर रहे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रही है, जो 4 है वो डिवाइड हो रहा है 2+2 में। ये बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों में आप डिफरेंशिएट पहले करना सीख लेंगे। फिर आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग सिंपल सा होता है कि अपनी जगह से किसी दूसरे को वहां पे बिठा देना और अपने आप को वहां से हट जाना। दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, दो बच्चे बैठे हैं माना फ्रंट सीट में, ठीक है, आपका मन है कि पीछे बैठने का, तो आप क्या करेंगे, जो आगे बैठे हैं यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं ये वाले, और आपका मन है कि मैं यहाँ पे बैठूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। जब बाहर करने के लिए क्या होगा, इनमें से हम डिसाइड करेंगे वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इसको रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और इसको क्या कर देगा, बाहर भगा देगा। ऐसी रिएक्शन कहीं पे अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या एग्जांपल इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे हमने क्या किया, आयरन और प्लस में लिया CuSO4। इसका एक प्रैक्टिकल आपके पास होगा ये 9th में, कि दो टेस्ट ट्यूब आप लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब आपने ये ले ली और एक टेस्ट ट्यूब आपने ये ले लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर में होता है भाई। कॉपर सल्फेट के जितने भी सॉल्ट होंगे उनका जो सॉल्यूशन अगर आप बनाएंगे तो कलर कैसा आएगा, ब्लू जनरली। इसमें हमने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने एक आयरन की जो नेल होती है, कील जिसे, ठीक है, कील, उसको हमने इसमें डाला। ये क्या था, आयरन। कुछ टाइम बाद ये ब्लू कलर हट जाता है और ये कैसा बन जाएगा, ब्राउन। क्या बन जाएगा, ब्राउन।
ऐसा क्यों हुआ? देखो क्यों हुआ, क्योंकि ये दो बच्चे बैठे हुए थे, ये बाद में आया, इसने क्या किया, इस पे अटैक करना स्टार्ट किया, इसको बाहर भगा दिया, तो अपने आप वहां पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4, और प्लस में क्या बन गया, कॉपर को बाहर कर दिया। तो यहाँ पे दो मेटल हैं, कौन कौन सी, कॉपर और Fe, आयरन। तो आप एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे आप देखेंगे कि उस सीरीज में हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे डिवाइड करते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। आयरन इतना रिएक्टिव है, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, पहले सल्फेट के साथ कौन था, कॉपर बैठा हुआ था, अब साथ में कौन आ गया, Fe। तो इसे आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा हो गया। इसके अलावा भाई अब हम क्या करेंगे, एक इसमें जो रिएक्शन नेक्स्ट होती है वो आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी आएंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बार। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बस आपको रिएक्शन एक इसमें मैं करा दे रहा हूं। रिएक्शन कैसे करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो कि इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन दोनों में होगा। जैसे माना एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं, उसके लिए अच्छा एक तरीका होगा कि इसको हम अच्छे से समझ जाएंगे फिर, ठीक है। क्या रिएक्शन लिख रहे हैं हम इसमें, रिएक्शन है सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, इसको मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कैसे फॉर्म होता है। ऐसी रिएक्शन जब भी होंगी, आपने क्या पढ़ा है 9th में, फॉर्मूले बनाने। तो ये फॉर्मूला किससे बना होगा, इसे बना होगा सोडियम से और सल्फेट से बना है, सोडियम प्लस और सल्फेट 2 है ना। BaCl2 को डिवाइड करेंगे तो बेरियम और साथ में Cl -1 +2। अब प्लस माइनस पे ध्यान मत दोगे, फॉर्मूले तो बने हुए हैं, आपको इतना ध्यान देना है कि प्लस के साथ कौन अटैच होगा, माइनस वाला। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक सोडियम है और एक कौन सा होगा, बेरियम। बेरियम के साथ है क्लोरीन, सोडियम के साथ है सल्फेट। तो ये आयन आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे, और क्या फॉर्म होगा, देखो ये वाला पॉजिटिव इसके निगेटिव को साथ ले लेगा, तो क्या Na अटैच विथ Cl फॉर्म NaCl, क्या फॉर्म कर देगा, बैलेंस हम कर लेंगे। प्लस में क्या बना देगा, ये बेरियम जो होगा बचा क्या, बेरियम पे प्लस चार्ज है, सल्फेट पे माइनस चार्ज है, तो क्या बन जाएगा BaSO4। ठीक है जी। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान देनी है। इसको मैं आप यहाँ पे एक बार इसको बना देखो, एक टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ होगा, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने दोनों चीजें डाल दी हैं। एक तो हमने क्या डाला, इसको जरा बड़ा बना लेते हैं भाई, ये ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट में क्या ऐड किया, Na2SO4। तो Na2SO4 जैसे ही सॉल्यूशन में गया, वाटर में गया, ये कन्वर्ट किस में हो गया, Na+ में, और साथ में क्या बना दिया, SO4 2-। तो मीन्स Na2SO4 से ये दो आयन हमारे पास पहुंच गए, ठीक है। हमने फिर ऐड क्या किया, BaCl2। तो BaCl2 में से हमारे पास क्या पहुंच गया, Ba+2, और साथ में क्या पहुंच गया, Cl-1। ये पानी में आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो निगेटिव को क्या करेगा, कैचअप करेगा। ये पहले से Ba के साथ कौन था, Cl, तो वैसे ही सेम वैलेंसी Ba के साथ अब कौन अटैच हो जाएगा, SO4। तो नया जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा उसमें BaCl2 नहीं था, अब उसमें क्या हो जाएगा, Ba के साथ कौन आ जाएगा, SO4, और सोडियम के साथ कौन आ जाएगा, Cl। ठीक है। इसी में आपको बता दे रहा हूं मैं कि कुछ रिएक्शन और भी आप पहचानेंगे। अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक बाद में स्टार्ट, एक दिन और इसमें आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है, कोलिजन भी है, तो उसको आप रेंसिडिटी है उसको एक दिन और उस पर लगाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, आपको इसमें रिएक्शन बनाना बिल्कुल नहीं सीखना है, आपको सीखना है कि किसी रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे। जैसे कोई रो रहा है तो आप कैसे पहचानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी रो रहा है। इसी रिएक्शन में दो चीजें मिल रही हैं, एक ही चीज बना रही हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। एक बड़ी चीज थी ये, इसको आप तोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, कि माना कोई दो, यहाँ पे दो एलिमेंट थे, दो मेटल आपने लिए, दूसरे मेटल ने आपस में इंटरचेंज कर दिया, एक ही बार किया तो
डिस्प्लेसमेंट, 2 बार किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें बहुत सारे फैक्ट और भी बाकी हैं जिसको मैं बताना इसमें बताएंगे, इसको अभी बताना है इसमें। जैसे इसमें है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा लॉजिक ये समझ लेना, कोई सिस्टम अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक नहीं कि रिएक्शन में यूज करें, कहीं भी आप उसे यूज कर लें, उस सिस्टम से अगर हीट बाहर जा रही है, ठीक है, मीन्स ये हुआ कि उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे हीट क्या हो रही है बाहर। आपने कभी जगह यहाँ पे देखे होंगे पहाड़ों में कुंड वगैरह बने होते हैं, वहां से भाप बाहर निकलती है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, उसको आप क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहीं से हो रही है, सिस्टम से हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। इसका मीनिंग एग्जिट कर रही है, तो एक्सोथर्मिक। अगर किसी सिस्टम में हीट की जरूरत है, हीट जब होगी तभी सिस्टम काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस आपने देखा होगा, उसमें CO2 आप कितना ले लो और H2O आप कितना भी ले लो, ये तो रात को भी मिलेगा ना फिर। लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो नेसेसिटी ऑफ सनलाइट, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जिसका यूजफुलनेस है, वो क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएंगी ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मीनिंग इंटर, जिसको हीट को एब्जॉर्ब करना है, ये हीट को बाहर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरा इसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसको पढ़ लेना, इतना आप काम करेंगे। इसके बाद रिएक्शन को पहचानना आपको आना चाहिए। इसका मेन मकसद जो इस वीडियो का था कि आप रिएक्शन को पहचानना स्टार्ट कर दें। इसको बार बार देखना और ध्यान, इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और अपने आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इस काम को पूरा कर लेना कॉपी में।